तरह इनको भी प्रसन्न करे। शंभू मेरी पत्नी की अभिलाषा मात्र को भी बुरा कहते हैं, तो वे किस रीति से पत्नी को ग्रहण करेंगे? पत्नी को ग्रहण न करने वाले शिव के होने पर ये सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी? आदि, मध्य और अंत के हेतु स्वरूप उन शंभू के वैरागी होने पर ये सब कैसे हो सकेगा? मैं इसी चिंता में हूं। आपसे अलावा मेरा कोई रक्षक नहीं है। आत विश्व की भलाई के लिए आप ये काम करें जो मेरा ही कार्य है। विष्णु, लक्ष्मी और कामदेव भी उनको मोहित करने में समर्थ नहीं है। मैं भी उनको मोहित करने की क्षमता नहीं रखता, इसीलिए आप ही महेश्वर को मोहित करें। जिस प्रकार भगवान विष्णु की एक प्रिया है, वैसे ही आप महेश्वर की हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इसके बाद उस योगमयी देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने जो कहा वो सब सत्य है। मेरे बिना यहाँ शंकर को मोहित करने वाला कोई और नहीं है। भगवान शिव के पत्नी को ग्रहण न करने पर ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं उस प्रकार से यत्न करूंगी कि भगवान शिव विवश होकर स्वयं ही मोहित हो जाए और पत्नी को स्वीकार करे। मैं परम सुंदर मूर्ति बनकर उन्हीं के वश में रहने वाली हो जाऊंगी। जिस तरह भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी उनके वश में रहती है, मैं भी उसी तरह शिव के वश में रहूंगी और उन्हें अपना वशवर्ती बना लूंगी। मैं प्रतिसर्ग में विशेष रूप से स्त्री रूप में उनके समीप जाऊंगी। इसके बाद देवता मुझको रुद्राणी और शंकरी के नाम से कहेंगे। मैं उत्पन्न होते ही जिस प्रकार प्राणियों को मोहित करती हूँ, ठीक उसी प्रकार से प्रमुखों के स्वामी भगवान शंकर को सम्मोहित कर लूंगी। जिस प्रकार इस भूमंडल में साधारण मनुष्य स्त्री के वश में हो जाते हैं, उससे भी अधिक भगवान शिव मेरे वश में रहने वाले हो जाएंगे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इस प्रकार ब्रह्मा जी से कहकर वो देवी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। उनके अंतर्ध्यान होने के बाद लोकों के पितामह ब्रह्मा जी वहां गए जहां कामदेव मौजूद थे। ब्रह्मा जी महामाया के वचन याद करके बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को सफल मानने लगे। वहां कामदेव ने ब्रह्मा जी को अपने हंस वाहन पर आते हुए देखा और तुरंत उठकर उनका स्वागत किया। ब्रह्मा जी ने कामदेव के पास आकर प्रसन्नता से मधुर वचनों से उसे हर्षित किया और वही कहा जो विष्णु माया देवी ने कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, तुमने पहले जो कहा था